मुश्किल मुश्किल से भाग जाना आसान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किल से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को, जी हाँ, डरने वालों को कुछ नहीं मिलती है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलती है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहां होता है। मैं इंजीनियर अखिलेश कुमार। आज के क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.4। बुक होगा केसी सिन्हा का, क्लास 10th और चैप्टर होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस क्लास में एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 या इनसे आगे को सॉल्व करेंगे। इससे पहले की क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने सॉल्व कर लिया है। ऊपर आई बटन दबाइए, इससे पहले क्लास का लिंक अवेलेबल है, अन्यथा प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ टोटल का टोटल सोल्यूशन अवेलेबल है। चलते हैं अपने लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 15 कहता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है x का मान ज्ञात कीजिए यदि ये और ये मतलब 3 निर्देशांक दे दिया है। ये तीनों निर्देशांक जो है ये तीनों संरेख है, ये तीनों संरेख है। जो इस निर्देशांक में जो x है उस x का कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए। कैसे ज्ञात करेंगे, ये तीनों संरेख ना है। इससे पहले अपने लोग अच्छी तरह जानते हैं जब 3 बिंदु संरेख हो तो तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल लड्डू होता है, ठीक ना। तो आइए 3 बिंदु संरेख है तो तीनों का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा, ठीक ना। तो वही काम करना स्टार्ट करते हैं। कौन कौन बिंदु संरेख है नाम रख दीजिए। पहला बिंदु ए कितना है 2x, 2x। दूसरा बिंदु बी नाम रख दीजिए, दूसरा का कितना है 3, 2x + 1। और तीसरा बिंदु कितना है, और तीसरा बिंदु सी कितना 1, 0 क्या है, संरेख है। 3 बिंदु संरेख है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तब क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए, आगे इसका काम करेंगे, ठीक ना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, 0। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने लोग याद करेंगे, तो आइए निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए तो एक फार्मूला होता है लंबा चौड़ा वाला। हम आपको पहले से बोले उस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एक सिंपल सा तरीका जिस तरीका से निकालते आ रहे हैं वही तरीका से क्षेत्रफल निकालेंगे। किसी भी त्रिभुज ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तीनों के निर्देशांक को ऊपर नीचे लिखिए। सबसे पहले ए का निर्देशांक ऊपर नीचे लिखिए 2x, बी का निर्देशांक 3 और नीचे 2x + 1, सी का निर्देशांक 1, 0। पहला निर्देशांक एक बार फिर से 2x, ठीक ना। अब रखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में गुना कर लीजिए, ठीक ना। गुना कीजिए 2x गुना 2x तो 4x², 2x गुना 1 तो 2x, 3 गुना 0 तो 0 छोड़ दीजिए, 1 गुना 2x तो 2x। इसके बाद माइनस चिन्ह दीजिए। अब इस डायरेक्शन में उल्टा डायरेक्शन में गुना कीजिए, 3 गुना 2x तो 6x, 1 गुना 2x + 1 तो 2x + 1 ही होगा। और 2x को 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दीजिए, मोड़ दे दीजिए। चलिए 1/2 कितना हो गया आपको 4x² 2x तो 4x इधर माइनस कितना 6x 2x तो 8x + 1। चलिए कर लीजिए 1/2 4x² + 4x, कोष्ठ पहले माइनस है चिन्ह बदल दीजिए तो -8x - 1 या 1/2 4x², 4x में से 8x चला गया तो -4x, इसके बाद -1, ठीक ना। ये किसका निकला क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकला, ठीक ना। अब इससे आगे चलते हैं। चलिए इक्वेशन 1 को देखिए क्या है। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपने लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं
1/2 मोड 4x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यही नहीं निकाले हैं। इसमें जरा गौर से देखिएगा 1/2, 2 क्या है डिवाइड में है, उस साइड जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा मोड 4x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 बटे में था, उधर गुना में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। अब चलिए मोड है, मोड रहता है तो क्या करते हैं, मोड रहता है तो माइनस प्लस दोनों में वैल्यू करते हैं, ठीक ना। ये मोड के अंदर है, इसको जब मोड के बाहर करेंगे तो माइनस में वैल्यू लेंगे, प्लस में वैल्यू लेंगे। तो एक बार माइनस में लीजिए वैल्यू, एक बार ले लीजिए वैल्यू प्लस में। सबसे पहले एक बार माइनस में लीजिए, माइनस में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सब में माइनस लगाइए, इसमें माइनस लगाइए, तो माइनस 4x² माइनस लगाइए तो प्लस 4x माइनस लगाइए तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार प्लस प्लस मतलब सेम टू सेम रहने दीजिए, 4x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 इक्वेशन हो गए द्विघात समीकरण, किसी एक को सॉल्व कीजिए। चलिए उधर वाले को रहने देते हैं, इधर इसी को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। इसको अभी रहने दीजिए ब्लैंक, इनको सॉल्व करते हैं। ये द्विघात समीकरण है, चाहे तो गुणनखंड तोड़ सकते हैं, चाहे तो अल्फा बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा ही निकालते हैं। ए का वैल्यू -4, बी का वैल्यू 4 और सी का वैल्यू 1, डी का वैल्यू निकालिए। b² माइनस 4ac, बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू -4 इंटू सी का वैल्यू 1, 16 माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16, 16 दूना 32, डी का वैल्यू कितना निकला 32। अब चलिए अल्फा बीटा निकालिए। अल्फा बीटा मतलब क्या, एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होता है -b प्लस √d/2 है, यही ना। -b कितना है, चलिए b है 4, कितना है 4, तो -4 प्लस √d डी का वैल्यू 32/2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना -4 कीजिए, कितना हो गया -4 प्लस 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32, 16 का वर्गमूल 4, 16 दूना 32 तो 2 चला गया रूट के अंदर, इधर 4 दूना 8 -8, ठीक ना। आगे ऊपर से कॉमन लीजिए, ऊपर से -4 कॉमन ले लीजिए, -4 कॉमन आ जाओ तो कितना बच गया 1 माइनस √2, क्यों, क्योंकि -4 कॉमन ले लिए। नीचे -8 भागा लगा दीजिए, 4 दूना 8, फाइनल कितना निकल गया 1 माइनस √2/2, एक्स का वैल्यू निकल गया। ये एक्स नहीं, जिसको अल्फा कहते हैं, अल्फा के ये या एक्स के जो वो निकाले हैं। एक बीटा निकालना बाकी रह गया, बीटा निकालिएगा तो क्या होगा, सिर्फ बीच का चिन्ह बदलेगा, -√d/2 सिर्फ बीच का चिन्ह बदलता है, सिर्फ यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। तो बीटा मतलब एक्स का दूसरा वैल्यू कितना हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बीच वाला चिन्ह बदलता है, बदल दीजिए 1 प्लस √2/2। चाहे तो आप वो भी लगा सकते हैं, आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिए, ठीक ना। एक्स का दोनों वैल्यू कंप्लीट, साइड और आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 1 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। रोमन नंबर 2 को देखिए, इसमें कह रहा है के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी संरेखीय है। इसमें ए बी के निर्देशांक में के दिया हुआ है, इसी के का कह रहा है वैल्यू ज्ञात करने के लिए यदि यह संरेखीय है। सेम कंडीशन, संरेखीय है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होगा, उसी फॉर्मूला से उसी विधि के तहत इसको भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक ना। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। पहले लिख लेंगे हल, ठीक ना। चूँकि बिंदु ए निर्देशांक कितना 2,3, बी का निर्देशांक 4, एवं तीसरा बिंदु है सी का निर्देशांक कितना 6, क्या है संरेखीय है, ये संरेखीय है। जब 3 बिंदु संरेखीय है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 0। समीकरण 1 कह के इनको छोड़ दीजिए। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0, अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए, वही प्रोसेस। ए के निर्देशांक को ऊपर नीचे लिखिए 2,3, बी के निर्देशांक को लिखिए 4, सी का निर्देशांक 6, पहला निर्देशांक एक बार फिर से 2,3, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना 1/2। चलिए इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, 2 गुना के 2 के, 4 गुना -3 तो -12,
6 गुना 3 18 माइनस, चलिए अब इस डायरेक्शन में गुना कीजिए, 4 तिया 12, 6 गुना के तो 6 के, 2 गुना -3 तो -6 कीजिए, 1/2, 2 के 18 में से 12 चला गया तो प्लस में 6 माइनस 12 में से 6 गया 6 प्लस 6 के, अब आ गया 1/2, 2 के +6 +6 -6 6 के माइनस में तो -6 के, काटी क्या सब कट रहा है, 6 तो समाप्त हो गया, 1/2, 6 के में से 4 के, 6 के में से 2 के चला गया तो -4 के, किसका निकला ये ABC का क्षेत्रफल निकला। अब चलिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1 में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0, इक्वेशन 1 क्या निकाला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपने लोग निकाल चुके हैं, कितना 1/2 mod 4k = 0, ठीक ना। चलिए 1/2, 2 को उस साइड भेजिए तो कितना हो जाएगा, mod -4k = 2 बट्टे में है, इधर गुना में जाएगा तो 0 ही होगा। चलिए अब क्या ये मोड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, एक बार रख लीजिए, इसको माइनस लगा के रखिए, माइनस लगाइए तो क्या हो जाएगा, माइनस में है माइनस लगा दीजिएगा तो प्लस में 4k = 0, एक बार प्लस में सेम टू सेम रहने दीजिए तो -4k = 0। कहने का मतलब ये एक बार सेम टू सेम रहने दिए, एक बार माइनस लगा के रहने दिए। अब चलिए तो k बराबर कितना, 0 में 4 से भगा देंगे 0, यहाँ k बराबर कितना, 0 में -4 से भगा देंगे 0, k का वैल्यू कितना 0, ठीक ना। चलिए साइड हो रहा है, आराम से नोट कीजिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 2 को सॉल्व किया, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ये अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 को देखिए, इसमें क्या के का मान बतलाए जिनके लिए ये तीनों बिंदु संरेखीय, सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक ना। इस निर्देशांक में के दिया, उसी के का वैल्यू अपने लोगों को ज्ञात करना, सेम प्रोसेस से बनाएंगे, ठीक ना। चलिए हल नाम रख लीजिए, चूँकि पहला बिंदु का नाम रखिए A 7, -2, B दूसरा बिंदु का नाम रख लीजिए B कितना 5, 1 एवं तीसरा बिंदु का कितना है 3, k। ये तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, 3 बिंदु संरेखीय। 3 बिंदु संरेखीय होता तो क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल तब हो जाएगा 0, इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए क्या काम करेंगे, A का निर्देशांक को ऊपर नीचे लिखेंगे, B के निर्देशांक को ऊपर नीचे लिखेंगे, C के निर्देशांक को ऊपर नीचे लिखेंगे, A के निर्देशांक को एक बार फिर से लिखेंगे। चलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ई डायरेक्शन में गुना कीजिए, 7 गुना 1 7, 5 गुना के 5 के, 3 गुना -2 तो 6 माइनस, ई डायरेक्शन में 5 गुना 2 -10, 3 गुना 1 3, 7 गुना के 7 के, 1/2, 7 में से 6 चला गया 1 + 5 के माइनस, 10 में से 7 चला गया तो 10 में से 3 चला गया -7 + 7 के, आगे 1/2, 1 + 5 के माइनस +7 -7 के, 1/2, 1 7 8, 5 के में से 7 के चला गया तो -2 के। ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाले। अब चलिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या कहता है, कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर कितना 0, और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं 1/2 mod 8 - 2k, 8 - 2k = 0। चलिए ये 2 बट्टे में है, उनको उधर भेजिए, गुना में चला जाएगा तो इस साइड कितना बचेगा, mod 8 - 2k = 0। मोड हटेगा तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आएगा, एक बार प्लस में रखिए एक बार माइनस में रखिए, पहले प्लस में ही रख लेते हैं, प्लस में रखने का मतलब सेम टू सेम रखिए, 8 - 2k = 0, एक बार माइनस में रखिए, दोनों माइनस लगाइए,
-8 माइनस माइनस +2 के बराबर 0। चलिए -2 के बराबर 8 को साइड भेज दीजिए, -8 माइनस माइनस समाप्त, के बराबर 8/2 काट के 4। चलिए इस साइड माइनस के को इस साइड रखिए, 2k = 8 को साइड भेजिए, प्लस में 8 या k = 8/2 काट के 4 आंसर कंप्लीट ना। साइड हो रहा है, आराम से नोट कर लीजिए। चलिए 15 का रोमन नंबर 3 को सॉल्व किया। अब चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। चलते हैं इसी का रोमन नंबर 4 पर। रोमन नंबर 4 का देखिए, इसमें क्या है, के का मान ज्ञात के लिए जिनके लिए यह बिंदु संरेखीय मतलब सेम टू सेम प्रोसेस, ठीक ना। तो तीनों बिंदु का पहले नाम रख लीजिए, ठीक ना। कौन कौन बिंदु, चूँकि बिंदु ए, पहला बिंदु कहिए ए, कितना निर्देशांक 8,1। दूसरा बिंदु का नाम कहिए बी, k, -1। तीसरा बिंदु का नाम रखिए सी एवं सी कितना 2, -5। ये क्या है, संरेखीय है, ये संरेखीय। 3 बिंदु संरेखीय होता है तो क्या होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। इक्वेशन 1 करके छोड़ दीजिए। अब चलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल के लिए कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो ए के निर्देशांक को ऊपर नीचे लिख लीजिए 8,1, बी का निर्देशांक लिखिए k, -1, सी का निर्देशांक 2, -5, ए का निर्देशांक एक बार फिर तो 8,1। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 8 गुना -1 तो -8, k गुना -5 तो -5k, 2 गुना 1 तो 2 माइनस, इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। k गुना 1 k, 2 गुना -1 तो -2, 8 गुना 5 तो -40 कीजिए। 1/2, 8 में से 2 चला गया तो -6, -5k, माइनस के तो है ये है 40, 2 42। आगे 1/2 -6 -5k माइनस के माइनस माइनस प्लस में 42। चलिए 1/2 6 42, 42 में से 6 चला गया तो बच गया 36। 5 के 1 के तो माइनस में 6 के। अब चलिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 का कहना है जो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, ठीक ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। इक्वेशन 1 करा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल यहाँ पे हम निकाल कर रख चुके हैं। तो आइए कीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 36 - 6 के मोड 36 - 6 के = 0। 2 को उस साइड भेज दीजिए तो गुना में चला जाएगा तो 0 में 2 से गुना का तो 0 ही हो जाएगा। तो कितना बच गया, मोड 36 - 6 के = 0। चलिए मोड खत्म करेंगे तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू लेंगे तो एक बार प्लस में रहने दीजिए, मतलब सेम टू सेम छोड़ दीजिए। 36 - 6 के = 0। एक बार माइनस लीजिए, दोनों को माइनस में भेजिए, -36 + 6 के = 0। चलिए -6 के को रहने दीजिए = 36 को उधर भेजिए तो माइनस में चला गया 36, या k = माइनस माइनस समाप्त कर दीजिए। k = 36/6 काट के 6 इस साइड, -36 को हटाइए, 6k को रहने दीजिए। 6k = 36 को उस साइड भेजिए तो प्लस में 36, या k = 36/6 काट के 6 आंसर। 1 मिनट, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या किसी बुक में ये क्वेश्चन जो है, किसी बुक में यहाँ पर के का यहाँ जो मतलब दूसरा निर्देशांक जो है, किसी बुक में यहाँ पे 4 दिया हुआ है और किसी बुक में यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो हम जो फिलहाल बनाए हैं 1 दे के बनाए हैं तो इतना आंसर आया है। हो सकता है आप जो बुक बनाते होंगे यहाँ पे 4 दिया होगा तो फिर आंसर डिफरेंट होगा, तो आप अपने से वो काम कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए 15 का रोमन नंबर 4 को सॉल्व किया, साइड और आराम से आप नोट कर लीजिए। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट पर, चलते हैं इसी का रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 में देखिए, इसमें वही बात करा है, पी के किस मान के लिए बिंदु, ये तीनों बिंदु संरेखीय है।
तो ठीक ना, सेम प्रोसेस, एक निर्देशांक में P दे दिया, उसी का वैल्यू ज्ञात करना है। तो पहले तीनों बिंदु का नाम रख लीजिए, ठीक ना। चूँकि पहला बिंदु को कहिए A कितना 2,1, दूसरा बिंदु B का निर्देशांक कितना P, -1, एवं तीसरा बिंदु कितना है -1, तीसरा बिंदु का नाम रखिए C कितना -1,3। क्या है, ये तीनों बिंदु संरेखीय है, ठीक ना। चलिए तीनों बिंदु संरेखीय है तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 कह के छोड़ दीजिए। अब चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल के लिए चलिए कैसे निकालते हैं क्षेत्रफल। तो A के निर्देशांक ऊपर नीचे लिखिए। A का निर्देशांक 2,1, B का निर्देशांक P, -1, C का निर्देशांक -1,3, पहला निर्देशांक एक बार फिर 2,1। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। 2 गुना -1 तो -2, P गुना 3 तो 3P, 1 गुना -1 तो -1 इस डायरेक्शन में गुना कीजिए। P गुना 1 P, -1 गुना -1 तो +1, 3 गुना 2 तो प्लस में 6, 1/2, -2 -1 तो -3 प्लस 3P, P तो P, 6 1 7। चलिए 1/2 -3 प्लस 3P -P -7, या 1/2, 3 में -3 -7 तो -10। इधर P में से एक P चला गया तो कितना बच गया 2P, ठीक ना। अब चलिए इक्वेशन 1 पे चलते हैं। इक्वेशन 1 से पहला समीकरण क्या कहता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 0 होना चाहिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, 1/2 मोड -10 प्लस 2P, -10 प्लस 2P = 0। 2 को उस साइड भेज दीजिए तो समाप्ति हो जाएगा। तो मोड -10 प्लस 2P = 0। अब क्या काम कीजिए, दोनों को अलग अलग कर ले, मतलब मोड खत्म करते हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में। प्लस में लेने का मतलब सेम टू सेम छोड़ दीजिए, -10 प्लस 2P = 0। माइनस में लीजिए, दोनों का चिन्ह बदल दीजिए, 10 - 2P = 0। चलिए 2P को रहने दीजिए, 10 को उस साइड भेज दीजिए तो प्लस में 10 चला जाएगा, प्लस को हटाइए, या P = 10/2 काट के 5 इस साइड। -2P को रहने दीजिए, 10 को उस साइड भेज दीजिए तो माइनस में 10, माइनस समाप्त, P = 10/2 काट के 5। आंसर कंप्लीट। चलिए 5 में कुल मिला के 5 क्वेश्चन था, पाँचों को हमने सॉल्व किया, आराम से आप नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। इसमें कह रहा है, दिखाए कि बिंदु A बिंदु B को मिलाने वाली रेखा C एवं D को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतर विभक्त करती है, ठीक ना। ये तो बनेगा तो परफेक्ट बनना ही है, यदि इस क्वेश्चन है तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक फार्मूला अपर क्लास से ले रहे हैं, 11th क्लास का एक थोड़ा सा फार्मूला यूज करेंगे, फिर आसानी से बनेगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या यूज करने वाले हैं। तो आइए स्थिति जैसा स्थिति आएगा बतला दूंगा उस समय। पहले क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास कीजिए कि 2 बिंदु दे दिया, कहता है A और B, अर्थात एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। A इसको कहिए, A का निर्देशांक कितना 0, -1। B यहाँ पे कहिए, B का निर्देशांक कितना दिया है 15,2। कहता है A और B को मिलाने वाली रेखा, A और B को मिलाने वाली रेखा मतलब ये रेखा C और D को मिलाने वाली रेखाखंड को, मतलब CDB कहीं पे है, C यहाँ पे कहिए, D यहाँ पे कहिए। C का निर्देशांक कितना दिया है -1,2 और D का निर्देशांक 4,-5, ठीक ना। अब सवाल को गौर से कीजिए, सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है AB को मिलाने वाली रेखा, ये रेखा जो है C और D को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है। अर्थात
ये यहाँ से ये दोनों अनुपात जो है 2:3 के अनुपात में ये सिद्ध करना है। मतलब सी डी रेखा को जो है ए बी रेखा जो काटती है, जहाँ पे काटती है ये कटान बिंदु सी और डी का जो है 2:3 का रेशियो है, अर्थात सी से लेके ये इस बिंदु को कह लीजिए ओ, सी से लेके ओ ये होना चाहिए 2 और ओ से लेके डी ये होना चाहिए 3, मतलब 2:3 के अनुपात में ये सिद्ध करना है। दिया हुआ नहीं है, ये सिद्ध करना है। हमें सिद्ध क्या करना, माइंड में एडजस्ट हुआ, क्या सिद्ध करना है, CO रेशियो OD इज इक्वल टू 2:3, यही अपने लोग को सिद्ध करना है। चलिए इसको अभी गायब कीजिए यहाँ से, ये तो सिद्ध न करना है। अब जरा इसमें देखिए लॉजिक क्या हम लगाने वाले हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। इसमें एक छोटा सा फार्मूला यूज करने वाले हैं क्लास 11th का, क्या, A और B। A और B दो बिंदु है, इसमें करेंगे क्या, AB रेखा का हम समीकरण ज्ञात करेंगे। AB रेखा का समीकरण, दो बिंदु दिए रहने पे रेखा का समीकरण AB का समीकरण हम ज्ञात कर लेंगे, फिर हम CD का समीकरण ज्ञात कर लेंगे, इसके बाद आगे फिर बतलाएंगे क्या करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, AB का समीकरण हम ज्ञात करेंगे। किसका, AB का समीकरण। AB का समीकरण कैसे निकलता है, जरा गौर कीजिएगा। AB का समीकरण, AB रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, उस फॉर्मूला को जरा गौर से देखिएगा। किसी भी रेखा का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये रेखा का फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब कहिएगा इसमें y1 y2 x1 x2 क्या हुआ, तो अपने लोग ए बी को ही ना पकड़ रहे हैं, तो ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ए बी में चलना है। अपने लोग ए बी का निकाल रहे हैं, तो ये हो गया अपने लोग का क्या x1, ये क्या हो गया y1, ये हो गया अपने लोग का x2, ये क्या हो गया y2, सब का वैल्यू डाल दीजिए इसमें। y माइनस y1 बोले तो कितना है -1, अब माइनस फार्मूला में होता तो +1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, कितना y2 माइनस y1, y2 कितना, y2 है 15, y1 है इतना, y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू 15 नहीं 2, y2 का वैल्यू 2 माइनस y1 कितना -1 तो +1 हो गया, x2 माइनस x1, x2 हो गया 15 माइनस x1 हो गया कितना 0 इंटू x माइनस x1 बोले तो 0। अब बोलिए कितना हो गया, y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 1 3 बटे 15 इंटू x माइनस 0 तो केवल x, ठीक ना। काट लीजिए कितना होता है, 3 एका 3, 3 5 15, ये 5 बटे में चला गया, 5 से गुना कर लीजिए तो कितना गया 5y प्लस 5 इज इक्वल टू x को भी इस साइड खींच लीजिए, या इन्हीं दोनों को बराबर को उस साइड लेके चले जाइए, तो बोलिए कितना हो गया, x को रहने दीजिए, इन दोनों को उठा के उस साइड भेजिए, तो x अपने जगह पे है, 5y उस साइड गया तो माइनस में 5y, ठीक ना। इस साइड कितना बचे, x अपने जगह पर है, y को उस साइड भेज दिए तो माइनस में 5y, 5 अपने जगह इसी साइड छोड़ दिए तो बराबर 5, इसको इक्वेशन 1 कह के फिलहाल छोड़ दीजिए। किसका समीकरण निकाले अपने लोग, ए बी का समीकरण निकाले। अब सेम प्रोसेस से अब सी डी का समीकरण निकालिए। आते हैं इस साइड, किसका समीकरण, सी डी का समीकरण, सी डी का समीकरण कैसे, सेम प्रोसेस, y1 y2 को हटाइए। अब सी डी में चल रहे हैं, सी डी का समीकरण पहले फॉर्मूला लिखते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक ना। अब आइए इसमें कौन कौन क्या हुआ, अपने लोग सी डी का निकाल रहे हैं, तो ये निर्देशांक हो गया x1, ये निर्देशांक हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ठीक ना। चलिए सबका मान बैठाइए, y माइनस y1 बोले तो कितना 2 बराबर y2 माइनस y1 का वैल्यू -5 माइनस y1 का वैल्यू 2 बटे x2 माइनस x1 बोले तो 4 माइनस x1 बोले तो -1
तो +1 इंटू x माइनस x1 बोले तो कितना -1 माइनस आई है तो +1 कीजिए, कितना हो गया। अब इस सबको हटाइए ना, y2 y1 इस सबको हटाइए, इसका आपको नो काम नहीं है। चलिए y माइनस 2 इज इक्वल टू -2 -5 तो -7/4 1 5 इंटू x माइनस x +1 5 में 5 को इस साइड भेज दिए गुना में, कितना हो गया 5y माइनस 10 इज इक्वल टू -7 से गुना कीजिए -7x -7 -7 से इसको गुना किया, 5 से इसको गुना कीजिए। चलिए x को इस साइड लाइए, 7x इस साइड आ गया तो प्लस में 7x 5y इस साइड है +5y बराबर -7 है, 10 बराबर को उस साइड आएगा तो प्लस में 10 में से 7 चला गया 3, समीकरण 2। ये किसका समीकरण निकाले हैं, CD का समीकरण निकाले हैं। ये किसका समीकरण निकाले हैं, AB का समीकरण निकाले हैं। अभी तक में अपने लोग क्या निकाले हैं, AB और CD का समीकरण निकाले हैं। अब चलिए 10th क्लास में 2 चर वाला रैखिक समीकरण को याद कीजिए। रैखिक समीकरण में अपने लोग ग्राफ खींचने के लिए सीखे थे, हम बिल्कुल सीखे थे। ग्राफीय विधि से कैसे हल ज्ञात करते थे, तो पहले 2 रेखा का समीकरण होता था, समीकरण से उसका आंकड़ा निकालते तो उसको ग्राफ पे ड्रॉ करते थे। ग्राफ पे ड्रॉ करने के बाद ग्राफ पे जहां दोनों रेखा कटता था वही समीकरण का हल होता था, याद है कि नहीं है। जहां पे दोनों रेखा कटता था वही समीकरण का हल होता था। हल होने का समीकरण का हल मतलब क्या, ये कटान बिंदु निकल जाता। जब दोनों समीकरण को हल करते थे तो वो कटान बिंदु का ही निर्देशांक होता था, ठीक ना। तो अपने लोग को ये कटान बिंदु का निर्देशांक लेना है। ये कटान बिंदु का निर्देशांक कैसे आएगा, दोनों समीकरण को हल कर लेंगे, ग्राफीय विधि से नहीं करेंगे, डरिए मत। किसी भी तरह से हल कर लीजिए दोनों समीकरण को, किसी भी तरह से दोनों समीकरण को यदि हम हल करते हैं तो ग्राफीय विधि में सीखे थे 2 समीकरण को हल करने का प्रोसेस में ग्राफीय विधि में दोनों को ग्राफ पे ड्रॉ करते थे, जहां पे कटता था वही बिंदु होता था दोनों समीकरण का हल। तो अपने लोग दोनों समीकरण का हल क्या कीजिए, वही हो जाएगा कटान बिंदु। चलिए दोनों समीकरण को हल करते हैं। कौन कौन समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से पहला समीकरण क्या है, देखिए y एक एक टर्मिनल है, ठीक ना। विलोपन विधि लागू कीजिए, x माइनस 5y बराबर 5, x माइनस 5y बराबर 5 पहला समीकरण। दूसरा समीकरण 7x प्लस 5y बराबर 3। चलिए एक एक टर्म मिला हुआ है तो जोड़ने पर ये टर्म समाप्त। 7 1 8x बराबर 5 3 8, इसीलिए x बराबर 8 में 8 से भगा दे दीजिए 1, x का वैल्यू कितना निकला 1। अब x का मान इक्वेशन 1 पर रख दीजिए, x का मान इक्वेशन 1 पर रखने पर, x का मान इक्वेशन 1 पर रखिए। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस 5y बराबर 5, कितना x माइनस 5y बराबर 5, x का वैल्यू रख दीजिए कितना 1, ठीक ना। तो कितना जगह 1 माइनस 5y बराबर 5, 1 को उस साइड भेज दीजिए, माइनस 5y बराबर 5 तो उस साइड है, 1 को उस साइड भेज दीजिए तो 5 में से 1 चला गया तो 4, या y बराबर 4/-5, किसका निर्देशांक निकल गया, y का। अब चलिए x y दोनों का वैल्यू निकल गया, ये x y का जो दोनों वैल्यू आया वही नहीं इस कटान बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। कि बोलिए o का निर्देशांक अब कितना निकल गया, x निर्देशांक 1, y निर्देशांक कितना 4/-5, -4/5 किसका निर्देशांक हो गया, o का ना। तो नीचे हम लिख लेंगे, इसीलिए o का निर्देशांक बराबर कितना, x निर्देशांक 1, y निर्देशांक 4/-5। यहाँ तक कंप्लीट है, साइड हो रहे हैं, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं फिर बनाते हैं। o का निर्देशांक तो अपने लोग को मालूम हो गया। अपने लोग को प्रूफ क्या करना है, 2:3 में व्यक्त करते हैं, मतलब CO/OD बराबर 2:3। मतलब क्या अपने लोग को लाना है, अपने लोग को प्रूफ करना है CO/OD का वैल्यू निकालना है। ये कितना निकालना चाहिए, 2:3 निकालना चाहिए। CO/OD मतलब C से लेके O का दूरी निकालिए, O से लेके D का दूरी निकालिए, उसमें डिवाइड कर दीजिए। दूरी सूत्र तो अपने लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए C से लेके O तक का दूरी निकालिए। दूरी सूत्र क्या होता है,
दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1, इन दोनों में ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब C से लेके O तक का दूरी निकालना है, ठीक ना। कीजिए तो 1 माइनस माइनस 1 तो हो गया कितना 2, 1 माइनस माइनस 1 तो हो गया 2 का स्क्वायर प्लस, इसमें से इनको माइनस करना है तो कितना -4/5 माइनस 2/1 इनका स्क्वायर बटा। चलिए अब नीचे निकालना है OD का दूरी, O से लेके D इनका दूरी, 4 माइनस 1 x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात -5/1 माइनस 4/5 तो प्लस 4/5 का स्क्वायर, ठीक ना। कीजिए दोनों पर रूट है, एक ही साथ रूट देते हैं, ठीक है, दोनों पे था इसीलिए एक ही साथ दे दिए। 1 1 2 2 का स्क्वायर 4 प्लस इन दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, लघुत्तम कितना 5 5 तो हो गया -4, इधर कितना -10 टोटल का स्क्वायर। चलिए 4 में से चला गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस दोनों का लघुत्तम ले लीजिए 5 5 25 -25 प्लस में 4 इनका स्क्वायर। चलिए इस साइड चलते हैं, अपने लोग क्या निकाल रहे हैं CO/OD, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं CO/OD का वैल्यू निकाल रहे हैं, किसका वैल्यू निकाल रहे हैं CO/OD का वैल्यू निकाल रहे हैं, अंडर रूट कितना 4 तो 4 प्लस इधर 10 4 14 14/5 का स्क्वायर तो 14 माइनस 14 का स्क्वायर 196/5 का स्क्वायर 25 बटे में, इधर चलिए 9 प्लस 25 में से 4 चला गया तो -21 का स्क्वायर 441/5 का स्क्वायर 25, ठीक ना। चलिए आगे, चलिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 1 25 का एलसीएम 25 25 चौका 100 प्लस 96 196, नीचे दोनों का लघुत्तम 25 25 गुना 9 225 प्लस 441 25 25 समाप्त। अब आइए कितना हो गया 196 100 तो हो गया 296/441 225 जोड़ लीजिए 1 5 6 4 2 6 4 2 6। चलिए काटिए, 2 से कट रहा है, पहले 2 से काट लीजिए, 2 1 2 2 चौका 8 2 8 16, 2 से नीचे भी काट लीजिए, 2 तिया 6 2 तिया 6 2 तिया 6, कितना हो गया अपने लोग को 148/333। चलिए इनको काटिए, कैसे कटेगा, इनको काटिए, काटना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इनको काटिए, ये कटेगा 37 से काटिए, 37 चौका 148 37 नमा 333 9, मतलब ऊपर कटा कितना 4 से, नीचे कटा 9 से, कितना 37 मर्त में, तो कितना हो गया अंडर रूट 9 अंडर रूट कितना 4/9, रूट खत्म तो कितना 2/3, रूट न था 2/3, तो क्या निकल गया अपने लोग को CO/OD बराबर कितना 2/3। यही ना अपने लोग को प्रूफ करना था, ये 2:3 में विभक्त करती है, मतलब ये बिंदु जो ये AB रेखा CD को 2:3 में विभक्त करती है। कंप्लीट। चलिए साइड हो रहे हैं, आराम से नोट कर लीजिए। देखिए इसमें ये कोई मतलब ज़्यादा भाग नहीं है, बस इसमें एक नया इक्वेशन लिए थे, रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लिए थे 11th से, बस रेखा का समीकरण का फॉर्मूला निकाले, दोनों समीकरण को सॉल्व किए तो हमें O का निर्देशांक आ गया, O का निर्देशांक आ गया तो C से लेके O तक का दूरी निकाले, O से लेके D तक का दूरी निकाले, दोनों में डिवाइड करते चले के निकल गया, काम कंप्लीट। साइड उड़े, आराम से नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने सॉल्व किया, अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर, लेकिन आज नहीं, आज की क्लास में इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 17 यानी से आगे को लेकर। यदि इससे पहले का क्लास देखना चाहते हैं तो ऊपर और नीचे इससे पहले का क्लास का लिंक अवेलेबल है, सामने आपका बुक का प्लेलिस्ट है और सामने सब्सक्राइब का बटन। मिलते हैं अगले क्लास में, जय हिंद।